दही जमता है हाँ। तो उसमें जोरन का काम प्रशांत किशोर ही करेंगे। उनके बिना दही जमने वाला नहीं है इस बार। या हो सकता है कि अकेले दही वही बने, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आ रहा है और ऐसे में बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा से लोगों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या सोच है, क्या राय है, बिहार में सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, विधायक क्या काम काज कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या नाम हुआ भैया? गौरव पांडे। गौरव पांडे। गौरव जी कौन से विधानसभा से? जी ये बिहार शरीफ। आप लोग भी वोट देते हैं तो वोट देने के अधिकार में जरूर जानकारी इतनी होनी चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी क्या कर सकती है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, एनडीए और जन स्वराज, तीनों में क्या लग रहा है? देखिए, हमारा मानना है कि अभी जो एक तरीके से चर्चा में रह रहा है फेसबुक या सोशल मीडिया की बात करें तो जन स्वराज का जो मैनिफेस्टो है काफी उसको अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते, काफी जरूरी बोल सकते हैं उसको। एक्चुअली जो हम सुन पा रहे हैं और आज भी हम घर में चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे युवाओं से चर्चा करते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल विजन दिख रहा है। प्रैक्टिकल, बस वही आज हम लोग कर रहे थे घर में भी, यही कि एक प्रैक्टिकल विजन जो होना चाहिए, जो आज तक सोचते आ रहे हैं कि ये हमें चाहिए था, सुनने को मिल रहा है, एक प्लानिंग में दिखता है, एक प्रॉपर प्लानिंग में। और ये हम उस तरीके से रख रहे हैं कि एक बदलाव का इस बार हमें भी है कि वो बदलाव हो। प्रशांत कहते हैं कि मेरे पास 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार को बहुत जरूरी है। एक पलायन, बेरोजगारी और इंडस्ट्री बिल्कुल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे बदहाल है, पिछड़ा राज्य तो बिहार है ही। तो इन सब मुद्दों में बात नीतीश कुमार से नहीं हो पा रहा है और एनडीए और इंडिया में कोई नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जैसे आपने कुछ ये 3-4 मुद्दे बताए, हमारे लिए खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे लिए लगता है कि जो शिक्षा एक मुद्दे की बात करते हैं उसमें सुधार बहुत जरूरी है जी। और अभी तो देखना है कि आगे कौन आते हैं या क्या सीट पे लड़ेंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस बार तो हम यही कहेंगे कि अगर दही जमता है तो उसमें जोरन का काम प्रशांत किशोर ही करेंगे। उनके बिना दही जमने वाला नहीं है इस बार। या हो सकता है कि अकेले दही वही बने, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। चूंकि हम और लोगों की गारंटी नहीं, मगर जो उनका विजन है उससे हम काफी प्रभावित हैं और इस बार हमने भी मन बनाया है। मतलब आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, दही यदि इस बार के राजनीति में जमेगा, सरकार जो बनने वाली बात होगी दही बनने की, तो जोरन का काम करेंगे। बिल्कुल हो, इनके बिना हमें लगता है कि और ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपील करेंगे, कितनी भी अच्छी हो जाए, हम अपील करेंगे युवाओं से भी और लोगों से भी कि जाति से उठ करके आप एक बार इनका विजन देखिए और इनको भी मौका दीजिए। क्योंकि पिछले 20 साल से हम ये नहीं करें काम नहीं हुआ, बट जिस स्तर पे काम होना चाहिए, जो लोगों का एक आशा होता है गवर्नमेंट से, अभी ये दिख रहा है कि अगले 10 साल में अब जाकर के कोई नेता है जो खुल करके कह रहा है कि हम ये करेंगे और वो पूरा प्लानिंग फेज में है। वो कोई ये जादू वाली बात नहीं कर रहे हैं कि अभी अगले 1 साल में हम इतना ये चेंज कर देंगे। ये कह रहे हैं कि हम यदि जब शिक्षा की भी बात करेंगे ना, तो पहले प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भिजवाएंगे जो सरकारी स्कूल में दिक्कत में पढ़ रहे हैं, पैसा देंगे हम, फिर एक अच्छी स्कूल व्यवस्था की जाएगी, प्रोसेस में आएगा प्रोसेस। तो लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो फिर अलग लग रहा है। देखिए, रोजगार मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में उगाया जाने वाला चीज है। तो हम कहते हैं कि अगर आप अपना बीज अच्छा करेंगे तभी जाकर के कल को पेड़ अच्छा होगा। आज आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सिर्फ उसके नाम पे क्या हो रहा है, बहाली बहाली बहाली, और वो भी सिर्फ चुनावी मुद्दा बन करके रह जाता है। बहाली में भी जो शिक्षकों की क्वालिटी स्तर है, हम उनके भी वो नहीं करते हैं। ये सारा सिलेक्शन प्रक्रिया का ही खामी है। अगर सिलेक्शन प्रक्रिया को अच्छा किया जाता, इवन कि आज हम लोग घर में चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ इतना एक चीज अगर सरकार करती कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे मैंडेटरी तौर पे सरकारी स्कूल में ही जाए, शिक्षा व्यवस्था खुद से सुधर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार भी एक तो अहम फैक्टर है बिहार के लिए। लोग अब ये कहने लगे हैं चर्चाओं में कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, मानसिक ठीक नहीं है तरीके, मानसिक संतुलन की बात करें। और प्रशांत कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जब इस तरह की हालत रहो तो 14 करोड़ लोग क्या करेगा बिहार? देखिए, जो राय की आप बात कर रहे हैं, हम प्रशांत किशोर को भी सुने हैं, उनको भी कि नीतीश कुमार के बारे में क्षमता उनमें भी था,
हाँ। बट वो तो क्लोज रहे भी है, बहुत क्लोज रहे हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। बट वही है कि सभी का एक समय होता है और दौर होता है। जब बोलते हैं कि हमेशा आप बाप बने नहीं रह सकते हैं, कभी आपको दादा भी बनना पड़ता है और आपको एक सीट भी पकड़ना पड़ता है, अपना कुर्सी पकड़ना पड़ता है। तो वो एक दौर आ गया है। अब ये इन सब चीजों को उनको भी नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा और हमको लगता है कि वो भी चाहेंगे कि बिहार में विकास का बयार हो। देखा जाए सही तौर से यादव की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, टेंशन और छटपटाहट दिख रहा है अभी से ही, बौखलाहट है इस बात की कि भाई ये हल्का आदमी नहीं है। इसको बोलते हैं, हम इसको इस तरीके से लेंगे कि अभी आप इन सब चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं लोग, मगर ये क्या है ना, इंटरनल एक वेव है। हमें जहां तक लगता है ये आप और हम, आज आप हमसे पूछ रहे हैं, नहीं तो कल तक हमें सब लोग जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति है। बट अंदर ही अंदर जैसे जो हम सोच रहे हैं कि इस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा बिहार ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हम अभी से लोगों को भी तैयार कर रहे हैं कि आप किसी नेता, किसी व्यक्ति के विशेष के नाम पर वोट मत दीजिए। आप वोट दीजिए एक आशावादी जो विचार है, आपको लग रहा है कि ये पूरा हो सकता है यहाँ पे, आप उसके लिए वोट कीजिए। देखिए, कल ही खुलासा किया है कि प्रशांत किशोर जो है हजारों करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला की बात कर रहे हैं। एम्बुलेंस हजारों करोड़ का, उसमें बहुत बड़ा ये हुआ है, स्कैम हुआ है। या फिर बात कर लें कोरोना के टाइम में बहुत सारी ऐसी है, सरकार भी उन्हीं का सिस्टम ये है जो दबाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम सबको जो है नंगा करेंगे, क्या इसमें क्या लग रहा है? देखिए, इस पे हम बहुत कमेंट नहीं करेंगे, जैसे चर्चाओं में है। हाँ, चर्चाओं में है और हम कह रहे हैं कि अगर कोई नेता है, उसका गिरेबान साफ हो, बड़ा मुश्किल है, नहीं तो वो नेता बन नहीं सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम नेता बन सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे, चूंकि सभी के गिरेबान में झांक करके देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। बिल्कुल। अब इन सब चीजों से उठ करके, चूंकि जो हो गया है उस पे तो हमारा कोई पकड़ है नहीं, हम आगे क्या करवाना चाहते हैं और कैसा बिहार चाहते हैं, हमें अभी उस पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग चाहेंगे कि इस बार बदलाव हो या एनडीए की सरकार हो या इंडिया के लोग आए? हम चाहेंगे कि इस बार कोई सरकार ना हो, इस बार पीके की सरकार। पीके की सरकार हो, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ, क्या नाम बताया? जी, मेरा नाम गौरव पांडे है। क्या करते हैं गौरव? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, गौरव जी का भी अपना ओपिनियन है, अपने आइडियाज हैं। बिहार में रहते हैं, बोधगया में रह रहे हैं, नालंदा जिले के रहने वाले हैं और कह रहे हैं कि समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। बिहार के लोग डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षा की, इंडस्ट्री की, रोजगार की, और 20 साल से नीतीश कुमार हैं तो रियली में बहुत लंबे समय से हैं। अब प्रशांत किशोर का विजन के बारे में कह रहे हैं कि एक बार मौका इन्हें देना चाहिए, पीके की सरकार होनी चाहिए। लेकिन पीके इस बार नए हैं, अब 243 सीट पे लड़ेंगे, कितना वोट काटेंगे, कितना जगह ये क्या कुछ समीकरण लगा पाएंगे और इस बार की बिहार में क्या कुछ किंग मेकर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में इनके बिना सरकार इस बार बनना मुश्किल है। तो कितनी भागीदारी होगी, आप तमाम लोग कमेंट करके बताइए।